अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज था 9वां रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन भी हो गए, पता भी नहीं चला। कल पहला अशरा ख़त्म भी हो जाएगा, बोलते बोलते रमज़ान भी चला जाएगा हमको छोड़ के। और ये मैं मॉर्निंग में बना रही थी अरेबियन पुडिंग। इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध गर्म कर लिया था और ये जो नॉर्मल कैरेमल का पैकेट आता है पुडिंग वाला, ये मैंने ले ली थी। इसके अंदर का जो कैरेमल था उसको मैंने साइड में कर दी थी और जो इसका मिक्स आता है ये मैंने इस मिल्क में ऐड कर दी थी। ये हमको लास्ट में यूज़ होगा। और इस मिक्स को फिर मैंने यहाँ पे दूध में ऐड कर दी थी और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके स्लो गैस पे पकाई थी। और एक हाथ से शूट करने के चक्कर में जो मैस होता है, माय गॉड। और फिर इसको अच्छे से मैंने की थी मिक्स और फिर यहाँ पर मैंने इसको स्लो आंच पे पकते रखी थी बॉइलिंग पॉइंट ओवर होने के बाद। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका था उसके बाद फिर मैंने इसको पकाई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें इसकी पुडिंग बनानी थी, जो अरेबियन पुडिंग जो आज हम बना रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यम बन के हुई थी रेडी। मिठाई मेड मैंने यहाँ पे ले ली थी, जिसका हाफ़ कैन मैंने इसके अंदर पोर कर दिया था। हाफ़ कैन मैंने इसके अंदर डालने के बाद में फिर अगेन मैंने इसको स्लो गैस पे पकाई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा मीठा, थिक और क्रीमी रिच बन के हुआ था रेडी। ये पुडिंग का हो गया था रेडी। और साइड में मैं अभी इसके बेस की कर रही थी तैयारी, जिसके लिए मैंने ले ली थी फ्रेश ब्रेड। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इस पुडिंग में ब्रेड एकदम फ्रेश होना चाहिए। आज का बेक वाला देखिए एकदम सॉफ्ट। तो इसके मैंने कटिंग, साइड के जो बॉर्डर्स है वो मैंने कटिंग कर ली थी और थोड़े ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि वो पता ही नहीं चलना चाहिए कि ब्रेड है, इसलिए सिर्फ बीच का पार्ट ली थी। यहाँ पर मैंने ले ली थी फ्रेश क्रीम का एक बॉटल और जो मिठाई मेड मेरे पास आधा कैन बचा था वो मैंने ले ली थी। तो ये फ्रेश क्रीम मैंने एक बाउल में पूरा डाल दी थी और जो मिठाई मेड था वो मैंने इसके अंदर मिक्स करके, इसको मैंने अच्छे से विस्कर से मिक्स करके ये एक रेडी मैंने करके रख ली थी। और ये पुडिंग में मतलब बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स गए थे। कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा है बट वर्थ इट है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको बनाओ, खाओ और अगर ख़ास करके कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट या मेहमान आने वाले हैं तो इसको ट्राई करना। और ये झटपट बन भी जाता है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और मैं बताऊँगी नहीं कितना यम्मी बना था, तुम लोग सारे इसको बनाना और फिर मुझे बताना कि कैसा बना था। तो इस तरीके से मैंने ब्रेड को कर लिया था यहाँ पे असेंबल नीचे बेस में। और पुडिंग को गरम गरम ही पोर करना है, तो उसको ऐसा नहीं है कि मैंने ठंडा होने के लिए रख दी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल बस यहाँ पे मैंने लेयरिंग करने तक ही वो साइड में रखा हुआ था, कुछ मैंने उसको ठंडा वगैरह नहीं की थी इतना। और फिर यहाँ पर मैंने ये जो क्रीम और मिठाई मेड का जो मिक्सचर था इसको मैंने यहाँ पे लेयर कर लिया था ब्रेड के ऊपर। और मेरे पास ज़्यादा था क्रीम का मिक्सचर, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक हल्का सा और एक ब्रेड का लेयरिंग कर ली थी। और इस तरीके से 2 लेयर होने के बाद में फिर यहाँ पे मैंने अगेन मिक्सर ये लगा दी थी। और ये मिक्सचर लगाने के बाद में फिर मैंने इसके अंदर पोर कर दी थी जो मैंने बनाई थी पुडिंग का मिल्क। ये पुडिंग मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी और ये इसको फिर मैंने सेट होने के लिए रख दी थी। लास्ट स्टेप के पहले ये अच्छे से सेट हुआ था, 15-20 मिनट ये हिल नहीं रहा था। फिर मैंने उसके ऊपर ये क्रीम वाला लास्ट स्टेप मैंने इसके ऊपर पोर कर दी थी। और फिर यहाँ पे मैंने इसको इतना अच्छे से डेकोरेट कर दी थी इस कैरेमल से। और मैं क्या बताऊँ, बट इसको अर्ली मॉर्निंग बनाना ताकि ये शाम तक एकदम चिल्ड हो जाए फ्रिज में रख के। शाम को बना के कुछ मतलब नहीं है इसका, मैंने मॉर्निंग में बना के रख दी थी। मॉर्निंग 8 बजे रख दी थी, पूरा दिन ये चिल्ड हुआ था और बहुत ही ज़्यादा यम बन के रेडी हुआ था। आज बच्चों को खानी थी बिरयानी, तो जिसके लिए मैरिनेशन हो गया था स्टार्ट। दही यहाँ पर आ गया था 2 बड़े चम्मच। दही ऐड करने के बाद में 1 kg एग्जैक्ट ये चिकन था। इसके अंदर फिर गया था हरा मसाला। हरा मसाला तो मतलब भाई इतने स्पीड से ख़त्म होता है, हरा मसाला ही खाते रहते हैं ना दिन भर रमज़ान में, इतने स्पीड से ख़त्म होता है कि क्या ही बताऊँ। शान का चिकन बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी मसाला, इसको मैंने इसमें ऐड किया था। बॉम्बे बिरयानी मसाला सारी चीज़ों को पहले ही ऐड करके मैरिनेशन करके रख देना होता है। और ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर थी जो तीखी नहीं होती है। और इसमें गई थी धनिया पाउडर और ये टमाटो और ये गरम मसाला। टमाटो मैंने 4-5 ले लिए थे, जितना भी मटेरियल बनाना है इसका हमें ग्रेवी। और यहाँ पे पुदीना था और ये कोतमीर थी, बस इतनी चीज़ें इसमें गई थी। और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं की थी एक्स्ट्रा। और फिर इसको मैंने अच्छे से की थी मिक्स और फिर मैंने इसमें डाल दी थी चिकन को, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से इसके अंदर कर दी थी मैरिनेट। थोड़ा मैंने मैरिनेट होने के लिए इसको रख भी दी थी, ½ एन आवर के अराउंड। और फिर मैंने इसको बनाने लगी थी।
सारे मैरिनेशन को मैंने अच्छे से मैरिनेट होने के बाद में फिर हरी मिर्ची जो अक्खी या तोड़ के, अगर एकदम कम तीखी है तो अक्खी तोड़ के या तो फिर ऐसे ही तोड़ के, जैसे भी आपकी मर्ज़ी। और फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दी थी एक चिकन का क्यूब। वॉक में मैंने ले ली थी ऑयल में मैंने ये सारा मटेरियल ऐड कर दी थी। बेरिस्ता इसमें जाने वाला था, बट मैं बताती हूँ किस पॉइंट पे मैं ऐड करती हूँ। यहाँ पे चिकन थोड़ा थोड़ा गलने लगा था और थोड़ा पानी छूटने लगा था, तो इसको कंसिस्टेंसी में लाने के लिए और लेवल अप करने के लिए फिर मैंने इसमें 4 मुट्ठी भर भर के बेरिस्ता ऐड किया था। और ये फिर प्रॉपर जैसा मुझे चाहिए था वैसा मटेरियल बनके हो गया था रेडी। और फिर इसको मैं ऐसे ही मॉर्निंग में बना के रख देती हूँ। फिर शाम में जब असेंबल का टाइम आता है तब फिर मैं राइस वगैरह बॉईल करके फिर मैं इसको दम पे दे देती हूँ। तो ये इफ्तारी तक हो जाता है प्रॉपर गर्मा गर्म रेडी। यहाँ पे सेवैया की खीर भी बोल सकते हैं, पेज भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें सेवैया बहुत ज़्यादा थी। साइड में मैंने चढ़ा ली थी यहाँ पे चावल। ये शाम का सीन है असर की बात का। और फिर यहाँ पे लेयरिंग हो गई थी स्टार्ट। नीचे मुझे मसाला पसंद है क्योंकि बच्चे सूखे राइस मांगते हैं, तो मैं बीच में लेयर कम ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे चले गया था मसाला, मसाले के ऊपर राइस, यहाँ पे गई थी कोतमीर, बेरिस्ता गया था, थोड़ा सा केसर कलर गया था अच्छा रंग आने के लिए बिरयानी में। और सारी चीज़ों को अच्छे से गार्निश करने के बाद में इसको पेपर वगैरह से अच्छे से पैक करके दम पे रखना है और अजान का वेट करना है। यहाँ पे रोल मैंने निकाल ली थी जो बच्चों की आंटी ने सकरोल से भेजी थी। चिकन रोल थे माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो ये मैंने आज फ्राई किए थे बिरयानी के साथ स्टार्टिंग में, क्योंकि नमाज़ के बाद सब बिरयानी खाते हैं। और ये पुडिंग और ये हमारी इफ़्तारी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों को बाहर मैं शॉप पे गई थी दूध लाने के लिए सहरी का, और बच्चों को यहाँ पे मिल गई थी हमारी फ्री की घोड़ा गाड़ी राइड। तो फिर बच्चे फिर इनके साथ चले गए थे इनके घर पे जब घोड़े लगते हैं पार्किंग में तब फिर वो उतर के अपने घर पे आ जाते हैं रिटर्न। बच्चों ने शॉप पे से कुछ ले लिया था खाने पीने के लिए। और फिर ये सवारी इनकी निकल चुकी थी। और आज है मेरे प्यारे प्यारे ज़िदान और आयशा का बर्थडे। तो विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ज़िदान एंड आयशा। तुम जियो हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू। और खूब पढ़ाई करो, खूब बड़े बनो और अल्लाह तुमको बहुत सारी कामयाबी दे। बस इसी के साथ ख़त्म होता है आज का दिन गुड विशेस के साथ। देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल।